करी पत्ता और मैं करी के ऊपर एक छौंक लगा दूंगी। हेलो गाइस। हाय। सो गाइस, आज मम्मी फिर से आ चुकी है धमाकेदार 2 रेसिपी के साथ और दोनों ही येलो येलो है। तो आज मम्मी बनाने वाली है मम्मी का स्पेशल कड़ी पकोड़ा रेसिपी और साथ में बनाने वाली है लेमन राइस। तो कड़ी पकोड़ा बहुत ही टेस्टी होता है, सबको अच्छा लगता है और मम्मी की तरीके से बना के देखो तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो चलो गाइस रेसिपी देख लेते हैं। तो करी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पकोड़ा बनाने के लिए सारा बैटर मैं रेडी कर लूंगी। तो बड़े बड़े साइज के 3 प्याज ले लिया, एकदम पतला पतला करके काट करके। उसमें ग्रीन चिली भी डाल दूंगी चॉप करके और उसमें मैं डालूंगी नमक हाफ चम्मच भर के और डालूंगी धनिया पत्ता और मसाले में मैं डाल दूंगी ये गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भर के, रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच भर के और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालूंगी। तो सारा मसाला डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी बेसन 2 कप भर के। तो अभी हल्का सा पानी डाल के हाथ से मसल के पहले मैं थिक बैटर बनाऊंगी पकोड़े के लिए। तो पकोड़े के लिए बैटर बना के साइड में रख दिया। अभी करी के लिए दही का एक बैटर बनाएंगे। तो एक पैन ले लिया, उसमें मैं ले लूँगी ये बड़े बड़े चम्मच के 3 चम्मच भर के एकदम बहुत बढ़िया सा दही। तो दही में मैं डाल दूँगी नमक और डाल दूँगी मिर्ची पाउडर, छोटे चम्मच के 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर, छोटे चम्मच के 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और उसमें मैं डाल दूँगी बेसन हाफ कप तक। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो सारे मसाला दही और बेसन को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी पानी के साथ। करी के लिए पकोड़ा फ्राई कर लेंगे। बैटर पहले ही मैंने रेडी कर लिया और ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लिया। तो अभी हाथ से मैं छोड़ूंगी एक एक करके पकोड़े के लिए ये। तो एक साइड को पहले अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर पलट के दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे। एकदम हल्का होके तेल के ऊपर तरने लगेगा ये पकोड़ा और हल्का सुनहरा कलर होगा तब तक मैं निकाल लूँगी। तो पलट के एकदम अच्छे से भून लिया। हल्का हल्का हो गया एकदम पकोड़ा और तेल के ऊपर तैरने लगे, एकदम हल्का हल्का हो गया और हल्का सुनहरा कलर भी हो गया है फ्राई करते करते। तो अभी मैं निकाल लूँगी ऑयल से एक एक करके सारा पकोड़ा। तो पकोड़ा बनाने के बाद सारा ऑयल मैंने निकाल लिया कढ़ाई से और 2-3 चम्मच तक ऑयल रख दिया और उसमें मैं डाल दूंगी 2-3 चम्मच तक घी मिक्स करके हम बनाएंगे ऑयल के साथ। घी और ऑयल गर्म होते ही मैंने डाल दिया ये लाल सूखी मिर्ची। इसको पहले हम हल्का सा भून लेंगे। तो लाल मिर्ची हल्का सा सेकते ही मैं डाल दूंगी 1 चुटकी जीरा, हाफ चम्मच मेथी दाना और कुछ राई। इन सबको मिक्स करके हल्का सा चटकने देंगे। तो सारा मसाला हल्का सा चटकते ही मैं डाल दूंगी 1 चुटकी हींग और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को चॉप करके अभी मिक्स कर दूंगी और मैं डालूंगी चॉप ऑनियन भी। अभी इन सब को मिक्स करके हल्का सा भून लूँगी। प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हम भून लेंगे। तो सारा मसाला प्याज के साथ अच्छे से भून गया है, प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं डाल दूंगी कुछ करी पत्ता को भी मिक्स कर देंगे। तो करी पत्ता भी अच्छे से भुन गया। अब मैं डाल दूंगी ये दही और बेसन का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। अभी हम अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो करी में हल्का सा उबाल आने दिया मैंने। जैसे हल्का सा उबाल आ गया और मैं डाल दूंगी ये पकोड़ा और अभी मिक्स कर दूंगी अच्छे से। मिक्स करके थोड़ा पकने दूंगी। तो पकोड़ा डाल के पकाने के बाद मैं डाल दूंगी फ्लेवर के लिए ग्रीन चिली और डाल दूंगी धनिया पत्ता। मिक्स कर दूंगी धनिया पत्ता डालने के बाद। तो एक तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया अच्छे से और अब मैं डाल दूंगी, गैस बंद करने के बाद मैं डाल दूंगी मिर्ची पाउडर और ऊपर से मैं डाल दूंगी करी पत्ता और मैं करी के ऊपर एक छौंक लगा दूंगी और गैस बंद कर दूंगी। ये रेडी हो चुका है मेरा करी पकोड़ा। तो करी पकोड़ा को अभी साइड में रख के मैं बनाऊंगी लेमन राइस। तो लेमन राइस बनाने के लिए
ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया। ऑयल में मैं डाल दूंगी अभी राई। राई चटकते ही मैं डाल दूंगी मूंगफली। मूंगफली को भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली हल्का सा भूनते ही मैं डाल दूंगी लाल मिर्ची और डाल दूंगी चना दाल और उड़द दाल। अब मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ लहसुन। अब मैं डाल दूंगी एक चुटकी भर हल्दी पाउडर और डालूंगी करी पत्ता। तो अब मैं डाल दूंगी राइस। राइस के ऊपर मैं डाल दूंगी अभी नमक और डाल दूंगी लेमन जूस। अभी हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। तो हल्के हाथों से सारे राइस को मिक्स कर दिया और एकदम झटपट बन जाता है। और ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ ऊपर से हल्का सा फ्लेवर के लिए और एकदम झटपट एकदम इजी तरीके से बन जाता है। तो ये बन के रेडी हो चुका है लेमन राइस। गैस बंद करूँगी और मैं करूँगी प्लेटिंग। तो करी पकौड़ा और लेमन राइस एकदम रेडी हो चुका है। बहुत टाइप के करी पकौड़ा बनाते हो आप लोग, हर एक तरह तरह के टाइप के बनाते हो। तो मैं मेरे तरीक़े से एकदम सिंपल और इजी तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी होता है। ये रेसिपी पहले भी मैंने दिया था, अभी फिर से दे रही हूँ। तो आप लोग देख लेना और मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना ये करी पकौड़ा। और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा था आज का मेरा रेसिपी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।